कहानी अतिथि की भाषा। 18वीं सदी की बात है। तब कृष्णचंद्र बंगाल के नदिया के राजा हुआ करते थे। उनके दरबार में गोपाल भांड एक नवरत्न थे। वह अपनी समझदारी और चतुराई से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते थे। एक बार राजा कृष्णचंद्र के दरबार में बाहर से कोई विद्वान पंडित आया। राजा ने परिचय पूछा तो उस विद्वान पुरुष ने अपना परिचय संस्कृत, अरबी और फारसी समेत कई प्राचीन भाषाओं में दिया। जब वह चुप हुए तो राजा कृष्णचंद्र ने अपने दरबारियों की ओर प्रश्न भरी नजरों से देखा कि बताओ इसकी मातृभाषा क्या है। लेकिन दरबारी यह अनुमान न लगा सके कि दरबार में पधारे पंडित जी की मातृभाषा क्या है। सभी चुप। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल भांड से पूछा, क्या तुम कई भाषाओं के ज्ञाता अतिथि पंडित की मातृभाषा बता सकते हो? गोपाल भांड ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, महाराज, मैं तो भाषाओं का जानकार नहीं हूं, फिर भी यदि मुझे अपने हिसाब से पता करने की छूट दे दी जाए तो शायद मैं ये काम कर सकता हूं। राजा कृष्णचंद्र ने स्वीकृति दे दी। सभा समाप्त होने के बाद सभी दरबारी सीढ़ियों से उतर रहे थे। तभी गोपाल भांड अतिथि पंडित के पीछे गए और उसे जोर का धक्का दे दिया। पंडित गिर गए। उन्हें चोट भी लगी। चोट और अपमान से तिलमिलाते हुए उन्होंने गोपाल भांड को अपशब्द कहने शुरू किए। सभी जान गए थे कि उनकी मातृभाषा क्या है। गोपाल भांड ने विनम्रता से कहा, देखिए, तोते को आप राम राम और राधे श्याम सिखाया करते हैं, वह भी हमेशा राम नाम या राधे श्याम सुनाया करता है। लेकिन जब बिल्ली आकर उसे दबोचना चाहती है तो उसके मुख से टीं टीं के सिवाय और कुछ नहीं निकलता। आराम के समय सब भाषाएं चल जाती है, लेकिन जब विपदा आती है तब मातृभाषा ही काम देती है। अतिथि पंडित अब गोपाल भांड की चतुराई पर चकित थे। कहानी कटहल पाने की तरकीब। गोपाल भांड अपने वाक्चातुर्य और समाज के अनुसार खुद को ढाल लेने की अपनी विशिष्ट क्षमता के कारण महाराज कृष्णचंद्र का चहिता बन गया था। महाराज भी उसकी वाक्पटुता और बुद्धि कौशल से बहुत प्रभावित थे। उनका मन उसके साथ लगता था। अब वे दरबार के बाद भी गोपाल को किसी न किसी बहाने रोक लेते, उसके साथ इधर उधर की बातें करते, घूमते टहलते। एक दिन की बात है। महाराज ने गोपाल भांड से कहा, गोपाल, आज दरबार के बाद थोड़ी देर रुकना, सीधे सरपट घर की राह मत पकड़ लेना। गोपाल ने शिष्टतावश कहा, जो आज्ञा महाराज। शुरू से अंत तक उस दिन दरबार घमाघमी वाला बना रहा। समापन पर जब कर्मचारीगण अपना अपना खाता बही समेटने लगे तब महाराज अपने आसन से उठे और गोपाल को अपने साथ लेकर बागीचे की तरफ चले गए। देर तक महाराज बागीचे में टहलते रहे और गोपाल से बातें करते रहे। बागीचे में टहलते टहलते वे दोनों उस भाग में आ गए जहां फलदार वृक्ष लगे थे। गोपाल को पके कटहल की सुगंध मिलने लगी। उसे कटहल बहुत पसंद था। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते रहे, कटहल की गंध और तेज होती महसूस हुई। चलते चलते वे दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां कटहल के पेड़ों का लंबा सिलसिला था। पेड़ों के तनों से लटके पके कटहलों को देखकर गोपाल के मुंह से पानी आने लगा। इच्छा हुई कि वह महाराज से कटहल मांग ले, मगर संकोचवश वह ऐसा नहीं कर पाया। सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा घना होने को आया तब महाराज ने गोपाल को घर जाने की इजाजत दी। बागीचे से घर की राह पकड़ने के बाद भी गोपाल की नाक में कटहल की सुगंध बसी रही। उसका मन ललचा रहा था। रास्ते में वह सोचने लगा कि ऐसी कोई तरकीब निकाली जाए कि बिना मांगे ही महाराज उसे कटहल दे दें। इसी उधेड़-बुन में राह कैसे कट गई उसे इसका भान नहीं रहा। घर पहुंचकर गोपाल ने हाथ पैर धोए और भोजन करके बिस्तर पर लेट गया। कटहल की सुवास उसे याद आती रही। अंततः कुछ निश्चय कर वह सो गया। दूसरे दिन जब वह दरबार जाने के लिए तैयार हुआ तब आईने के सामने खड़ा होकर देर तक अपनी मूंछों पर तेल मलता रहा। उसने खूब सारा तेल अपनी मूंछों और होठों पर लगा लिया। जब गोपाल दरबार में उपस्थित हुआ तब उसकी मूंछों से टपकते तेल को देखकर दरबारी हंसने लगे। दरबारियों के हंसने का कारण जानने के लिए महाराज ने जब गोपाल की ओर देखा तब उन्हें भी हंसी आ गई। उन्होंने गोपाल को छेड़ते हुए पूछा, क्यों गोपाल, अभी तुम क्या किसी तेली के पास से आ रहे हो? महाराज के इस सवाल पर सभी दरबारी हंस पड़े। हंसी का यह सिलसिला देर तक दरबार में चलता रहा। गोपाल के मेधा बल, वाक्पटुता और बुद्धि चातुर्य की महाराज द्वारा इसी दरबार में प्राय सराहना की जाती रही थी, जिससे सभी दरबारी गोपाल से जलते थे। आज जब महाराज ने उसकी तेल चुपड़ी मूंछों के कारण उसका उपहास किया तो दरबारियों को अपनी भड़ास निकालने का अवसर मिल गया। हंसी के बहाने वे दरबार में गोपाल का उपहास ही तो कर रहे थे।
गोपाल इस स्थिति की कल्पना करके ही आया था, इसलिए दरबारियों की हंसी से उद्वेलित नहीं हुआ और न महाराज के सवाल से ही उसे कोई परेशानी हुई। उसने मुस्कुराते हुए महाराज से कहा, महाराज, मैं किसी तेली के पास क्यों जाऊंगा? तो फिर तुम्हारी मूंछों से तेल क्यों टपक रहा है? महाराज ने पूछा। महाराज, ये तो सतर्कता के लिए लगा लिया है, गोपाल ने उत्तर दिया। कैसी सतर्कता? महाराज ने पूछा। महाराज, गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, कटहल का लासा बहुत गाढ़ा होता है, चमड़ी पर लग जाएगा तो छूटना मुश्किल, मूंछों में लग जाए तो मूंछ मुंदाए बिना कोई उपाय नहीं है उस लासा से छुटकारा पाने का। और महाराज, मैं अपनी मूंछों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए मैं मूंछों में पर्याप्त मात्रा में तेल लगाकर आया हूँ। महाराज उसके उत्तर से चकरा गए। अरे, ये राजदरबार है, यहाँ तुम्हें कटहल के लासे से बचाव की जरूरत क्या है? महाराज ने पूछा। गोपाल थोड़ी देर तक महाराज को देखता हुआ मुस्कुराता रहा, फिर बोला, महाराज, कल बागीचे में मैंने कटहल के पेड़ों पर पककर तैयार हुए सैकड़ों कटहल लटके देखे। मुझे लगा कि यदि महाराज आज्ञा देंगे तो निश्चित रूप से मुझे कटहल खाना पड़ेगा, इसीलिए महाराज को फिर हंसी आ गई। लेकिन इस बार कोई दरबारी हंस नहीं पाया। सबने समझ लिया कि गोपाल ने अपने लिए कटहल की जुगत गड़ा ली है। महाराज ने हंसते हुए माली को बुलवाया तथा आज्ञा दी कि अभी 5-7 तैयार कटहल तोड़कर गोपाल के घर भिजवा दिए जाएं। गोपाल मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपनी मूंछों के तेल को पोंछने में लग गया। कहानी गुड़ का महत्व। राजा कृष्णदेव का दरबार मनोरंजक तथा विद्वत्तापूर्ण चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। महाराज अपने खाली समय में तरह तरह की बातें कर अपने दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन महाराज कृष्णदेव अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने यूं ही दरबारियों से पूछ लिया, सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? दरबारियों ने तरह तरह की अटकलें लगानी शुरू कर दी। किसी ने अरबी के पत्ते को बड़ा बताया तो किसी ने ढाक के पत्ते को, किसी ने केले के पत्ते को बड़ा कहा तो किसी ने मान कच्चू के पत्ते को सभी वनस्पतियों में सबसे बड़ा पत्ता बताया। दरबार में तरह तरह की राय आने लगी, मगर गोपाल भांड अपने आसन पर चुपचाप बैठा रहा। महाराज कृष्णदेव ने उसे चुप देखकर कहा, गोपाल, क्या बात है, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम भी तो कुछ बताओ। तब गोपाल ने कहा, महाराज, मेरे दरबारी मित्रों ने अब तक जो कुछ भी बताया उससे मैं सहमत नहीं हूं। महाराज ने पूछा, फिर तुम ही बताओ, सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? गोपाल अपने आसन से उठकर महाराज के आसन तक आया और उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैं कद में आपसे लंबा हूं और तगड़ा भी, है ना? महाराज ने कहा, हाँ, सो तो है। गोपाल ने फिर कहा, महाराज, मेरा शरीर आपके शरीर से स्थूल है ना? महाराज हंस दिए और कहा, इसमें क्या शक है? इसके बाद गोपाल दरबारियों की तरफ मुड़ गया और पूछा, भाइयों, बताओ, क्या मैं महाराज से बड़ा हूं? दरबारी गोपाल भांड के सवाल से हतप्रभ रह गए और सभी ने संवेद स्वर में कहा, नहीं। तब गोपाल भांड ने कहा, महाराज, इस समय ये लोग ठीक कह रहे हैं कि मैं आपसे बड़ा नहीं हूं और न हो सकता हूं। महज कद काठी या आकार प्रकार में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। पत्ते को बड़ा बताने में ये लोग यही भूल कर रहे थे। इन लोगों ने किसी पत्ते को बड़ा बताने में उसके आकार प्रकार, उसकी लंबाई चौड़ाई पर ही ध्यान दिया, किसी ने पत्ते के गुणों पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ा रुकने के बाद गोपाल भांड ने फिर कहा, महाराज, मेरी समझ से सबसे बड़ा पत्ता पान का पत्ता है। पान अमीर और गरीब सबके लिए उपलब्ध है। ये औषधि भी है और नैवेद्य भी। देवताओं से लेकर मानव जाति के हर वर्ग में पान किसी न किसी रूप में उपयोगी है। महिलाओं के होठों का श्रृंगार है पान, तो ब्राह्मणों और विद्वज्जनों के मुख शुद्धि का साधन भी। इस तरह गोपाल भांड ने पान के विविध गुणों का बखान करते हुए महाराज से कहा, महाराज, बड़ा या छोटा होना व्यक्ति या वस्तु के गुणों पर निर्भर करता है, लंबाई, चौड़ाई या मोटाई पर नहीं। पान में बहुत सारे गुण हैं जो अन्य पत्तों में नहीं, इसलिए मेरी समझ से पान ही सबसे बड़ा पत्ता है। महाराज गोपाल के उत्तर से बहुत खुश हुए। दरबारियों ने भी गोपाल की तर्क बुद्धि की सराहना की। कहानी गोपाल का इलाज। गोपाल भांड बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती आदमी था। उसकी बुद्धि और व्यवहार कुशलता के बहुत चर्चे थे। लोगों की हर समस्या का हल वह चुटकियों में करता था, इसलिए उसके पास लोग अपनी अपनी मुश्किलें लेकर आते ही रहते थे। किस्मत की बात है, उसके पड़ोस में एक निहायत कमक्ल दंपति रहता था। उस पर तुर्रा यह कि पति और पत्नी
दोनों ही दिन में सपने देखने के शौकीन थे। अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की अपेक्षा दोनों अपना अधिकतर समय भविष्य के सुनहरे सपने देखने में बिताते थे। एक दिन वह आदमी अपनी पत्नी से बोला कि वह एक गाय खरीदना चाहता है जिससे कि उनके घर में दूध की नदियां बहें। फिर क्या था, दोनों ने एक अदद गाय खरीदने की योजना बना डाली और देखते ही देखते उसके सपनों में खो गए। बात करते करते उन्हें ख्याल आया कि अगर वे कुछ ज्यादा पैसा बचना शुरू कर दे तो जल्दी वे एक गाय के मालिक होंगे। पर सच तो यह था कि उनकी जमा पूंजी इतनी कम थी कि निकट भविष्य में गाय खरीदना तो दूर, गाय का नाम तक नहीं ले सकते थे। पर सपने देखने के पैसे तो लगते नहीं, इसलिए पति पत्नी का गाय संवाद चलता ही रहा। वे एक सुंदर दुधारू गाय खरीदेंगे, भले ही कुछ महंगी क्यों ना हो। उन्हें लगता था कि पैसे की ज्यादा परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने सोच लिया कि गाय काले रंग की होगी और उसका नाम होगा कमली। आदमी ने सोच लिया कि वह जल्द से जल्द कमली के लिए एक तबेला बनवाएगा। उसकी पत्नी भला क्यों पीछे रहती। उसने सोच लिया कि वह जल्दी ही दूध दोहने और संभालने के लिए कुछ मटके खरीदेगी। आखिर उसे भी तो कमली से बहुत प्यार होगा। यही सोचते हुए अगले दिन वह बाजार पहुंच गई और कुछ अच्छे मटकों की खोज में जुट गई। काफी समय की मेहनत के बाद और दुकानदार से खूब मोलभाव करके वह 5 बहुत सुंदर मटके खरीद लाए। शाम को बड़े गर्व के साथ उसने अपने पति को वे मटके दिखाए। पहले मटके में कमली से दुहा दूध, दूसरे में उससे बना मक्खन, तीसरे में छाछ और चौथे में मक्खन से बना घी रखने की बात तय हुई। गाय एक, चीजें अनेक, ऐसा सोचकर आदमी की बाँछें खिल गई। दोनों ने के बार फिर कमली कान शुरू कर दिया। वे कमली की सेवा ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आदि आदि। पत्नी बोली कि मैं गाय को नित्य बढ़िया स्नान कराऊंगी और उसे खाने के लिए बढ़िया चारा दूंगी। जल्दी ही उनकी गाय दिन में 2 बार बहुत सारा दूध देना शुरू कर देगी। आदमी बोला कि मैं रोज उसके लिए अच्छी घास का इंतजाम करूंगा। फिर वे बचा वहां दूध घी बेच दिया करेंगे और शीघ्र ही बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। तभी आदमी ने 5वां मटका देखा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यह 5वां मटका किस लिए लाई हो। पत्नी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि उस घड़े में थोड़ा सा दूध डालकर अपनी बहन के घर दिया आऊंगी। ऐसा सुनकर आदमी क्रोधित हो उठा, क्योंकि उसे अपनी साली फूटी आंख नहीं सुहाती थी। चिल्लाते हुए उसने अपनी पत्नी से पूछा, मेरी आज्ञा के बिना अपनी बहन को दूध देने की बात तुमने सोची भी कैसे? पत्नी तुनक कर बोली, मुझे तुम्हारी आज्ञा की कोई जरूरत नहीं। कमली को खरीदने के लिए पैसे तो मैंने ही जमा किए थे और रोज मैं ही उसे नहलाती, धुलाती हो, खिलाती, पिलाती हो। दूध भी रोज मैं ही दूहती हो, इसलिए बचे हुए दूध का मैं जो चाहूं कर सकती हो। इतना सुना तो आदमी गुस्से से लाल पीला होने लगा। तुमने जो पैसे बचाए वो मेरे ही खून पसीने की कमाई के थे। वह चिल्लाया, मैं ही कमली के लिए घास काटता हूं और तुम मेरे परिश्रम का फल अपनी मूर्ख बहन को देना चाहती हो। उसने तो हमें आज तक एक फोटी कौड़ी तक नहीं दी। इस तरह दोनों की लड़ाई चलती रही और दोनों ही अपनी अपनी बात पर खड़े रहे। आखिर में वह आदमी आपे से बाहर हो गया और उसने एक एक करके सब घड़े फोड़ डाले। अब कहो, अपनी बहन के घर दूध कैसे लेकर जाओगी? उसने पत्नी से पूछा। गोपाल बहुत देर से यह सब सुन रहा था, पर आखिर उससे चुप नहीं रहा गया। वह उन दोनों के पास गया और पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है। आदमी एकदम से बोल पड़ा, यह औरत हमारी कमली का बचा हुआ सारा दूध अपनी बहन को दे देना चाहती है। कमली? गोपाल ने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? ओह, तुम्हें नहीं पता, कमली हमारी गाय का नाम है, आदमी बोला। गोपाल बहुत हैरान हुआ। उसने तो कभी उनके घर कोई गाय नहीं देखी थी। उसने फिर पूछा, तुम्हारी गाय? कहाँ है तुम्हारी गाय? आदमी को फिर भी अपनी मूर्खता का एहसास नहीं हुआ। वही गाय जिसे हम खरीदने वाले हैं। जैसे ही हमारे पास ठीक ठीक पैसे जमा हो जाएंगे, हमारे पास एक स्वस्थ सुंदर गाय होगी जो हमें खूब दूध देगी। पर मेरी पत्नी सब बचा हुआ दूध अपनी बहन को देना चाहती है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ, वह बोला। पत्नी ने उसे टोका, मैंने सारे दूध के लिए नहीं, थोड़े से के लिए कहा था। आखिर हमारे पास इतना सारा दूध है। गोपाल ने उसे याद दिलाया कि फिलहाल तो उनके पास दूध है ही नहीं और नहीं होगा जब तक कि वे गाय खरीद न ले। इस बार पति पत्नी एक साथ बोले, तुम देखते जाओ, हमने पैसे बचाने शुरू कर दिए हैं। कमली हमारे घर बस आई ही समझो। जब गोपाल ने उनसे पूछा कि
कि उन्होंने कितने पैसे जमा किए हैं तो उसे पता चला कि उन्हें पैसे जोड़ते बस एक ही दिन हुआ है। गोपाल तो समझदार था ही, फट से जान गया कि उसके पड़ोसी फिर दिन में सपने देख रहे हैं। गोपाल ने उनकी इस बीमारी का एक झटके में इलाज करने का फैसला कर लिया। वह एकदम से चिल्लाया, अब मुझे पता चल गया है कि मेरी सब्जियों का बगीचा कौन खराब कर रहा है। इतना कहकर उसने एक डंडा उस आदमी के सिर पर रसीद कर दिया। आदमी को इस आकस्मिक प्रहार की अपेक्षा नहीं थी। उसने गोपाल से पूछा कि उसने डंडा क्यों मारा। गोपाल ने कहा, तुम्हारी गाय ने मेरे खेत में सब फलियां और खीरे खा लिए हैं। और एक बार फिर गोपाल ने घुमाकर एक और डंडा उसके सिर पर दे मारा। आदमी जानता था कि गोपाल के पास कोई खेत नहीं था। कैसी फलियां, कौन से खीरे, तुम किस खेत के बारे में बात कर रहे हो? वही खेत जो मैं बनाने वाला हूं, गोपाल बोला। सोचता हूं घर के पास वाली खाली जमीन में फलियां और खीरे लगाऊं। उस आदमी की पत्नी यह सब देख रही थी। यकायक उसे गोपाल की बात समझ में आ गई और वह अपनी मूर्खता पर जोर से हंस पड़ी। धीरे धीरे बात उसके पति के दिमाग में भी आ गई। दोनों ने कसम खाई कि वे फिर कभी दिन में सपने नहीं देखेंगे। गोपाल ने उन्हें उनके इस संकल्प पर बधाई दी और आशा जताई कि इस वादे को भूलेंगे नहीं। पर गोपाल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उस आदमी के सिर पर पड़े 2 डंडे अपना निशान छोड़ गए थे, जो उसे और उसकी पत्नी को उनकी सुंदर परंतु काल्पनिक कमली के बारे में लंबे समय तक याद दिलाने के लिए पर्याप्त थे। कहानी गोपाल ने नापी धरती। एक दिन गोपाल भांड जब कृष्णनगर के राजा कृष्णचंद्र राय के दरबार में पहुंचा तो उसे वहां का वातावरण कुछ बदला बदला सा लगा। राजा कृष्णचंद्र उदास भाव से अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। सारे दरबारी चिंतित भाव में अपने स्वामी की तरफ ही देख रहे थे। गोपाल ने अपनी विशिष्ट हास्य शैली में राजा को हंसाने की कोशिश की, लेकिन राजा के चेहरे पर मुस्कान पैदा न हुई। गोपाल समझ गया कि अवश्य ही कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई है। तभी महाराज कितने गंभीर है। जब बहुत देर तक महाराज की चुप्पी न टूटी तो गोपाल ने पूछ लिया, अन्नदाता, आज आप कुछ ज्यादा ही चिंतित लग रहे हैं। क्या कोई गंभीर समस्या पैदा हो गई है? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी समस्या का कोई हल निकाल सकूं। महाराज ने एक गहरी सांस भरी, बोले, तुमने ठीक अंदाजा लगाया है गोपाल। सचमुच मैं एक गंभीर समस्या से घिर गया हूं। समझ में नहीं आता कैसे निपट पाऊंगा इस समस्या से। पर समस्या क्या है अन्नदाता, वही तो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आपको चिंतित देखकर मुझे भी उलझन हो रही है। गोपाल ने कहा, तो सुनो, मुर्शिदाबाद के नवाब का आदेश प्राप्त हुआ कि उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो इस धरती का सही माप बता सके। ये बता सके कि धरती की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है ना पागलपन की बात? भला संपूर्ण धरती की लंबाई चौड़ाई आज तक कोई माप सका है? अब तुम ही बताओ, मैं ऐसा आदमी कहां से खोजूं जो धरती के धरातल की सटीक जानकारी नवाब को दे सके। महाराज ने आगे कहा, उस बदमिजाज आदमी की हिम्मत तो देखो। उसने आदेश के साथ साथ यह धमकी भी दी है कि यदि मैं यह कार्य नहीं करा सका तो वह अंग्रेजी सरकार से कहकर मुझे राज्य सत्ता से हटवा देगा। यह तो सचमुच गंभीर बात है महाराज, गोपाल बोला। लेकिन क्या यह सचमुच ऐसा करा सकता है? क्या पता क्या करा सकता है। यह आदमी हमेशा ही मेरे लिए नई नई मुसीबतें खड़ी करता रहा है। जानते हो गोपाल, इस बार इस संदेश के साथ साथ उसने क्या नया शिगुफा उछाला है। उसने अशर्फियों से भरी 2 बड़ी बड़ी थैलियां भेजी हैं, इस निर्देश के साथ कि धन चाहे जितना खर्च हो जाए, काम हर हालत में होना चाहिए। तो हो जाएगा उसका काम, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? गोपाल ने कहा, बड़ी आसानी से कह दी तुमने यह बात। महाराज बोले, पर यह काम करेगा कौन? मैं करूंगा महाराज, मैं नवाब के प्रश्न का उत्तर दूंगा। गोपाल बोला, बस आप वह दोनों थैलियां मेरे हवाले कर दीजिए और आराम की नींद सोइए। महाराज कृष्णचंद्र ने दोनों थैलियां गोपाल के हवाले कर दी। सोने की अशर्फियां पाकर गोपाल की तो मौज हो गई। 2 महीने उसने खूब मौज मस्ती मारी, नवाब के धन से खूब गुलछर्रे उड़ाए। 2 महीने बीतते बीतते नवाब का फिर संदेश मिला, जिसमें पूछा गया कि कार्य कब तक होगा। उत्तर में गोपाल ने महाराज के माध्यम से कहलवा भेजा कि कार्य प्रगति पर है। ऐसा व्यक्ति खोज लिया गया है, धरती के माप का कार्य आरंभ कर दिया है, लेकिन धन बहुत खर्च हो रहा है, इसलिए और अशर्फियां भेजी जाएं। खैर, इस बार कलपते हुए नवाब ने अशर्फियों से भरी एक थैली और भेज दी। अशर्फियां मिलते ही गोपाल अपनी कार्य योजना को मूर्त रूप देने में जुट गया।
सबसे पहले उसने नगर भर की दुकानों से सूत के महीन धागों के ढेरों गोले खरीदे। जब नगर के व्यापारियों की दुकानों पर गोले समाप्त हो गए तो उसने दूसरे नगरों से मंगवाए। उसने इतने गोले खरीद लिए कि 10-20 छकड़ों में समा जाए। फिर उसने लंबे और चौड़े चौड़े तालपत्र मंगवाए और कई व्यक्तियों को इस बात की जिम्मेदारी सौंप दी कि वे उन तालपत्रों पर स्याही से आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते जाएं। वे आड़ी तिरछी रेखाएं पहली नजर में देखने पर ऐसे लगें जैसे किसी गुप्त भाषा में कोई हिसाब बनाया गया हो। इसके लिए ढेरों तालपत्र तोड़े गए और उन पर आड़ी तिरछी रेखाएं अंकित कर दी गईं। फिर एक दिन उन तालपत्रों और सूत के गोलों को 50 छकड़ों में लदवाकर गोपाल मुर्शिदाबाद के लिए चल पड़ा। नगर में पहुंचकर गोपाल ने नवाब के महल के पास ही पड़ाव डाला और छकड़ों की जिम्मेदारी अपने आदमियों को सौंपकर नवाब के दरबार में जा पहुंचा। उसने शाही परंपरा के अनुसार झुककर नवाब को आदाब किया। नवाब ने पूछा, ले आई मेरी इच्छित चीजें? हाँ हुजूर, आपके हुक्म की उदोली कैसे करता। सारी चीजें आपके महल के पास वाले मैदान में है, चलकर देख लीजिए। नवाब बड़े उत्साह के साथ गोपाल के साथ मैदान में पहुंचा। उसकी दृष्टि छकड़ों पर पड़ी तो उसने पूछा, यह सब क्या है गोपाल? क्या भरा है इन छकड़ों में? धरती का सही माप है हुजूर। गोपाल बोला, सूत के वे गोले हैं जिनसे धरती की सही माप की गई है। आप चाहें तो इन्हें नपवाकर अपनी तसल्ली कर सकते हैं। ऐसा करने में तो पूरा साल ही गुजर जाएगा। नवाब असमंजस भरे स्वर में बोला, तुमने माप का सही हिसाब भी तो लिखा होगा, हमें वह हिसाब दिखा दो। वह भी हाजिर है हुजूर, ये देखिए इन 10 छकड़ों में उसी का हिसाब किताब लदा हुआ है। नवाब ने ताल पत्रों को पहाड़ सा देखा तो उसकी सारी हेकड़ी गायब हो गई। वह टुकुर टुकुर ताल पत्रों से लदे छकड़ों को देखता रह गया। गोपाल ने कहा, हुजूर, अपने आदमियों से कहो कि वे ताल पत्रों पर लिखे सारे हिसाब को अच्छी तरह से जांच लें। बेहतर तो यही रहेगा कि आप स्वयं ही इसकी जांच करें। नहीं नहीं, हमारे पास इतना समय कहाँ है, तुम कहते हो तो ठीक ही होगा। नवाब जल्दी से बोला, जैसे वह गोपाल से पिंड छुड़ाना चाहता हो। तो हुजूर संतुष्ट हुए ना? अब हुक्म दीजिए कि छकड़ों से लदे सामान का क्या करो? क्या इसे सरकारी मालखाने में जमा करवा दूं? गोपाल बोला, कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे वापस ले जा सकते हो, हमारी आज्ञा है। यह कहकर नवाब जाने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी गोपाल ने उससे कहा, हुजूर, मेरी एक गुजारिश है। बोलो, क्या चाहते हो? हुजूर, धरती का सही माप लेने के चक्कर में मैंने बहुत खाक छानी है। क्या हुजूर मेरे काम से खुश होकर मुझे कोई इनाम इकराम नहीं देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेमन से नवाब ने कहा। फिर मुड़कर अपने कर्मचारी से बोला, इसे सरकारी खजाने से 100 अशर्फियां दिलवा दो। इस प्रकार चतुर गोपाल ने नवाब से खरीदा गया सारा सामान भी ले लिया और उससे 100 अशर्फियां भी झटक ली। कृष्णानगर लौटकर उसने दरबार में सारा किस्सा सुनाया तो महाराज और सभी दरबारी हंसते हंसते लौटपोट हो गए। राजा कृष्णचंद्र ने खुश होकर गोपाल को पुरस्कृत में 100 अशर्फियां दे डाली। आखिर गोपाल ने एक असंभव काम जो कर दिखाया था। कहानी, पंचायत के पंचों का फैसला। एक बार गोपाल भान ने राजा से प्रार्थना की, जब मुझसे कोई कसूर हो जाए तो उसका निपटारा वही लोग कर सकें जिनकी मैं स्वयं कहूं। राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल की बात मान ली, क्योंकि राजा तो अपने बात के पक्के थे और उन्हें गोपाल पर पूरा विश्वास भी था। एक बार गोपाल से कोई कसूर हो गया। राजा ने कानून की दृष्टि से गोपाल को भी सजा देने का निश्चय किया। गोपाल को किसी तरह पता चल गया कि राजा उसे जरूर दंड देंगे। अपने इरादे के मुताबिक राजा कृष्णचंद्र ने गोपाल को एकांत में बुलाकर सारी बातें कह दी कि तुमने जो कसूर किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। गोपाल को उस प्रतिज्ञा की याद आई जिसमें राजा ने गोपाल को वचन दिया था कि तुम्हारा न्याय तुम्हारे ही पंचों द्वारा होगा। उसे मौके पर उपाय सूझा और राजा के आदेश पर गोपाल ने अपना पंच चमारों को चुना। इस चुनाव से राजा को आश्चर्य हुआ कि ये चमार क्या न्याय करेंगे, किसी बड़े महाजन को चुनना चाहिए था। खैर, चमार बुलाए गए। 2 गांवों से 5 चौधरी आए। राजा ने उन चमारों को गोपाल के अपराध के संबंध में सारी बातें समझा दी तथा न्याय करने का हुक्म दिया। पंचों द्वारा यह बात सोची गई कि गोपाल से बदला लेने का यही मौका है। ऐसा मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए और ऐसा दंड देना चाहिए कि जिससे गोपाल जन्म भर याद रखे तथा आगे भी हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस न करे। उन पंचों में पहले एक बोला, भाइयों, अपराध तो गोपाल का बहुत बड़ा है, अतएव 7 बीसी और 10 रुपये जुर्माना करना चाहिए। दूसरे ने सोचा, इतनी बड़ी सजा
और फिर भी जुर्माना। इतने जुर्माने की कल्पना कर दूसरा पंच सिहर उठा। गोपाल के बाल बच्चों पर इसका क्या परिणाम होगा? घर बार नष्ट हो जाएगा। यह बात सोचकर उसने सजा घटाकर 5 बीसी रुपये जुर्माना करने का फैसला किया। तीसरे को इतना जुर्माना भी अधिक मालूम हुआ और उसने चकित होते हुए सजा घटाकर 3 बीसी रुपये का प्रस्ताव रखा। फिर भी उसने कहा, यह जुर्माना भी काफी है। फिर भी यदि पंच लोग चाहें तो और कुछ कम कर दें, क्योंकि इतना दाखिल करने में गोपाल की हालत खराब हो जाएगी। अब चौथे चौधरी की बारी आई। उसने अब तक सभी सलाहों का विरोध किया और कहा कि इतना बहुत अधिक है, इसमें अधिक से अधिक कमी होनी चाहिए। चौथे चौधरी के प्रस्ताव का 5वें चौधरी ने अनुमोदन किया और सर्वसम्मति से थोड़ी देर की बहस के बाद यह तय हुआ कि दीवान गोपाल को 2 बीसी तथा 10 रुपये दंड के देने होंगे। क्योंकि यह दंड अधिक है, इसलिए हम पंचगण राजा से यह प्रार्थना करते हैं कि 2 बीसी तथा 10 रुपये दंड लिए जाए, लेकिन इसकी वसूली में सख्ती न की जाए। राजा कृष्णचंद्र ताड़ गए कि गोपाल ने बुद्धिमानी से ही इन चमार चौधरियों को अपना पंच चुना था। उधर मामला निपटाकर पंचों ने राजा से जाने की आज्ञा मांगी। आज्ञा पाकर वे वहां से चले गए। राजा की नजरों में 50 रुपये का जुर्माना क्या था, लेकिन चमारों की गरीबी व परिस्थिति का ख्याल करो कि साल भर जी जान से परिश्रम करने के बाद भी ये गरीब जातियां इतना भी तो नहीं बचा पाती कि वर्ष की समाप्ति पर बस 50 रुपये पास रहें। इसीलिए उनकी नजर में 2 बीसी अर्थात 40 रुपये और 10 रुपये कुल 50 रुपये बहुत ही कठिन जुर्माना था। राजा का हृदय दया से भर गया और गोपाल मन ही मन प्रसन्न था। गोपाल का फैसला स्वयं राजा ही सुनाने जा रहे थे कि गोपाल को देखकर राजा अपनी हंसी न रोक सके। गोपाल को दंड से मुक्त कर दिया। गोपाल को यह पहले से ही ज्ञात था कि गरीब जातियां इतना रुपया नहीं बचा सकती, इसीलिए कम से कम जुर्माना ही करेंगे जो हमारे लिए कठिन नहीं होगा, और वैसा ही हुआ। गोपाल ने इसीलिए अपना न्यायकर्ता चमारों को बनाया था। कहानी प्रथम पुरुष। बहुत समय पहले बंगाल में महाराजा कृष्णचंद्र का राज्य था। उनके दरबार में बहुत सारे विदूषक थे। सबसे ज्यादा लोकप्रिय था गोपाल। गोपाल नाई था, लेकिन सब लोग उसे गोपाल भान कहकर बुलाते थे। भान यानी मस्खरा, जो लोगों को हंसा सकता हो। अपने चुटकुलों, हाव भाव, टीका, टिप्पणी और महाराज या अन्य लोगों को मूर्ख बनाने के तरीकों ने गोपाल को प्रसिद्ध कर दिया था। गोपाल से पार पाना नामुमकिन था। न ही उसके हाथ कोई चालाकी, चुस्ती कर सकता था। गोपाल को सारा खेल पहले ही पता चल जाता और वह चतुराई से पासा पलट देता था। उस जमाने में लोग अजीबोगरीब अंधविश्वास पालते थे। एक तो खुद ही वे कुछ जानते बूझते नहीं थे, और वह जमाना भी ज्ञान विज्ञान का नहीं था। कई लोगों की तरह महाराजा भी यह मानते थे कि सुबह उठते ही जिस व्यक्ति का चेहरा वह सबसे पहले देखेंगे, वही व्यक्ति उनके उस दिन का समय निर्धारित करेगा। यदि उनका दिन अच्छा निकलता तो वह व्यक्ति शुभ माना जाता। अगले दिन उसे इनाम दिया जाता था, और अगर दिन में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता था तो वह व्यक्ति अमंगल का प्रतीक या राज्य के लिए खतरा हो जाता। अगले दिन महाराजा उसे दंड देते। संकट जितना गहरा होता, दंड उतना ही अधिक। राज्य में सबको महाराजा के इस विश्वास का पता था, और सुबह सुबह कोई भी उनके पास नहीं भटकता था। अगर कहीं स्वर्ण मुद्राएं, जमीन का टुकड़ा या अच्छी दुधारू गायें मिल जाती तब तो 12 थी, लेकिन दंड मिलने का भी तो डर था। बेत भी पड़ सकते थे या फिर देश निकाला भी दिया जा सकता था। इसलिए कोई भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। लेकिन गोपाल महाराजा या उनकी सनक से डरता नहीं था। उसे तो अपने दंडित होने का भी डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर मुश्किल आसान कर सकता है। वैसे भी उठने पर महाराजा अपने सेवकों और अंगरक्षकों या महारानी को ही देखते थे। इतनी सुबह महल में कोई भी आगंतुक तो आने से रहा। हाँ, कभी महामंत्री कोई जरूरी मसला लेकर महाराजा के पास जरूर आ जाते थे। ऐसी घड़ी में तो महाराजा को इनाम, सजा सब भूल जाता था। कभी महाराजा सुबह सवेरे उठकर घूमने निकल जाते थे। कभी महल के भीतर ही फल वाटिका या उद्यान में या नदी किनारे था, फिर बाजार भी। उस दौरान आते जाते वे किसी को भी मिल सकते थे। जो भी सबसे पहले उनके सामने आता, डर के मारे उसके पसीने छूट जाते और वह सोचने लगता कि जाने महाराजा का आज का दिन कैसा बीतेगा, जाने उसे इनाम मिलेगा या दंड। एक रोज महाराजा नदी किनारे घूमने चले गए। पाँव बस फटी ही थी और किनारा भी सुनसान था। गोपाल वैसे तो देर तक सोता था,
लेकिन उस दिन उसके पेट में चूहे ऐसे दौड़े कि वह सुबह सुबह ही उठ बैठा। उसका मन ताजा मछली खाने का हुआ और उसने सोचा कि नदी के किनारे बैठे मछुआरों से जाकर मछली खरीद ली जाए। वह जानता था कि सूर्योदय से पहले गए हुए मछुआरे उसी समय वापस आते हैं, पर उस दिन वहां कोई नहीं था। गोपाल यह देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर उसने महाराज कृष्णचंद्र को नदी किनारे घूमते हुए देखा। महाराज ने भी उसे देखा। अरे गोपाल, वे चकित होकर बोले, मैं तो सोचता था कि तुम दोपहर से पहले बिस्तर से उठते ही नहीं। प्रणाम महाराज, गोपाल बोला। जी, वैसे तो मैं देर से ही उठता हूं। आज मेरे मन में जाने क्या आया, सोचा चलो मैं भी अपना भाग्य आजमाऊं, इसी कारण यहां नदी किनारे आ गया। मैं कुछ समझा नहीं, महाराज बोले। अपने भाग्य का फैसला यहां कैसे करोगे? मैं जानता था कि आज सबसे पहले मैं ही आपको मिलूंगा, गोपाल चतुराई से बोला। तुम ऐसा कैसे जानते थे? महाराज हैरान होकर बोले। बस कभी कभी पता चल जाता है, चुटकी बजाते ही, गोपाल बोला। मैं समझा नहीं सकता। खैर, मुझे विश्वास है कि आज मैंने सबसे पहले आपका शुभ चेहरा देखा है, इसलिए मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, महाराज प्रसन्न होकर बोले। दोनों साथ साथ महल की ओर चल पड़े। उन दिनों राजा का एक आम नागरिक के साथ चलना मामूली बात थी। कोई भी ऐसा देखकर हैरान नहीं होता था। राजा को अधिकार था कि वह जिससे चाहे मिले, जहां चाहे मिले, और जनता भी यह नहीं सोचती थी कि उनका राजा जब भी निकले तो रथ पर सवार हो या कि अपने अंगरक्षकों से घिरा हो। भाई गोपाल, तुम्हें याद तो है ना कि आज सबसे पहले मैंने तुम्हारा चेहरा देखा है, महाराज बोले। देखते हैं आज दिन कैसा बीतता है, तभी पता चलेगा कि तुम मेरे लिए शुभ हो या अशुभ। उसके अनुसार तुम्हें इनाम या दंड मिलेगा। बिल्कुल महाराज, गोपाल आदरपूर्वक बोला। देखते हैं कौन ज्यादा शुभ है, आप या मैं। तुम्हारा मतलब? महाराज ने तुनक कर पूछा। ज्यादा चतुर बनने की कोशिश न करो। मैं तो मस्खरा हूं महाराज, गोपाल ने हाथ बांधकर कहा। मस्खरे की बात का बुरा क्या मानना। जल्दी ही दोनों महल पहुंच गए। महाराज ने गोपाल को अपने कक्ष में आने का न्योता दिया। गोपाल चुटकुलों का भंडार था। उसकी बातें सुनकर लोग, खास तौर पर महाराज, खुश हो जाते थे। जैसे ही वे सभी लोग बैठे, शाही हज्जाम आ गया। आइए महाराज, आपकी दाढ़ी बना दूं। हज्जाम मन ही मन शुक्र मना रहा था कि महाराज को दिखने वाला वह पहला व्यक्ति नहीं था। ठीक है, महाराज बोले, तुम दाढ़ी बनाओ। और गोपाल, पिछली रात तुम जिस शादी में गए थे, क्यों ना वहां का किस्सा हो जाए। गोपाल ने हमेशा की तरह अपनी कहानी बढ़ा चढ़कर सुनानी शुरू कर दी। हर बात में मजाक, हर बात पर लतीफा। हंसते हंसते महाराज ने पेट पकड़ लिया। हज्जाम भी हंस रहा था। पहरेदारों और सेवकों सहित कमरे में सभी लोग हंस रहे थे। गोपाल के चुटकुले सुनते हुए जैसे ही महाराज हिले, हज्जाम का हाथ फिसल गया और उस तरह जाकर महाराज के गाल में लगा, जिससे बहुत ज्यादा खून बहना शुरू हो गया। हज्जाम डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसे विश्वास था कि महाराज या तो उसे फांसी दे देंगे या फिर देश निकाला। आखिर महाराज का खून बहा था और यह कोई साधारण बात नहीं थी। महाराज के सेवकों ने तुरंत ही मरहम पट्टी की ओर, खून बहना बंद हो गया। सब चुप से सहमे से खड़े थे, सिवाय गोपाल के। वह पहले की तरह मुस्कुरा रहा था। कहानी भविष्यवाणी। गोपाल भान बचपन से ही प्रखर बुद्धि का था। साहस और पराक्रम की उसमें कमी नहीं थी। दीन दुखियों को देखकर द्रवित हो जाना और उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाना उसका स्वभाव था। एक बार गोपाल को उसकी मां मेला घुमाने के लिए ले गई। गोपाल गांव से पहली बार बाहर निकला था। उसे अनेक ऐसी चीजें देखने को मिली जिन्हें उसने पहले कभी देखा नहीं था। उसने पहली बार शहर की चौड़ी सड़कें देखी। कई सड़कें ऐसी थी जिन पर ईंट और पत्थर के चौकोर टुकड़े बिछाए गए थे। धूप में ये सड़कें तपसी जाती। गोपाल भांड और उसकी मां नंगे पांव थे। ऐसे भी उस जमाने में जूते जमींदार, साहूकार, राजा महाराजा आदि ही पहनते थे। गोपाल का मन चिकनी सड़क पर सरपट भागने को हो रहा था, मगर धूप के कारण तपती सड़क पर पांव रखने पर उसके तलवे जलते से महसूस होते। गोपाल की बेचैनी और उसकी हसरत दोनों को उसकी मां समझ रही थी। अपना आंचल गोपाल के सिर पर रखते हुए उसने बहुत प्यार से उससे कहा, बेटा, सड़क के दोनों किनारों को देखो, कितने अच्छे सायेदार पेड़ लगे हैं। ये पेड़ इसलिए ही लगाए गए हैं कि इस सड़क से गुजरने वाले पैदल यात्रियों को इन पेड़ों की छाया मिल सके।
तुम सड़क के बीच में चल रहे हो, जिसके कारण तुम्हारे पैर में जलन हो रही है। किनारे किनारे चलो, जहाँ कच्ची मिट्टी वाली राह है। ये कच्ची मिट्टी वाली राह ही पैदल चलने वालों के लिए है। नहीं माँ, मैं थोड़ी देर इस सड़क पर और चलूंगा, गोपाल बाल सुलभ जिद में मचलकर बोला। असल में पहली बार गांव से बाहर आने के कारण वह एक अजीब से उमंग का अनुभव कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसे पीछे से हटो हटो की आवाज सुनाई दी। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर खींच लिया। गोपाल ने आश्चर्य से पक्की सड़क की ओर देखा, जिस पर अभी चार कहार एक खुली पालकी में एक मोटे से आदमी को बैठाए तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए चले जा रहे थे। चारों हांफ रहे थे और पसीने से तरबतर हो रहे थे। उन्हें देखकर गोपाल ने आश्चर्य से अपनी मां से पूछा, यह क्या है मां? मां ने उसे बताया, गोपाल, यह पालकी है। पालकी में कोई पैसे वाला आदमी ही बैठता है, जैसे जमींदार, साहूकार आदि। छी, कितने गंदे होते हैं ये जमींदार साहूकार। आदमी की सवारी करते हैं और कहते हैं कि पालकी पर सवार है, गोपाल ने तपाक से कहा। उसकी मां अपने बेटे की बात सुनकर दंग रह गई और इधर उधर देखने लगी कि कहीं किसी ने उसकी बातें सुन तो न ली। चुप रह गोपाल, ऐसे नहीं बोलते। जो लोग पालकी उठाए हुए हैं वे मुफ्त में थोड़े ही ना पालकी उठाकर दौड़ रहे हैं। इन्हें इस काम के लिए मेहनताना भी तो मिलेगा। यही इनकी आजीविका का साधन है, यही इनका काम है। मां ने गोपाल को समझाया, मगर गोपाल को मां की बात से कोई संतुष्टि नहीं हुई। उसने फिर कहा, लेकिन मां, ये कुछ और भी तो कर सकते थे, यदि आदमी को जानवर की तरह इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति ना होती। चुप रह, मां ने गोपाल को झिड़क दिया। डेढ़ बित्ता का है, अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। गोपाल रुआंसा होकर चुप हो गया, मगर उसके भावुक मन में चार आदमियों के कंधे पर सवार मोटे इंसान की छवि बार बार कौंध रही थी। कैसी विडंबना है, आदमी ही आदमी की सवारी कर रहा है। आदमी की आगे आदमी ही विवश है। उफ, ऐसा क्यों है? मां से पूछूं तो वह डांटेंगी। बहुत देर तक गोपाल इसी उधेड़बुन में लगा रहा और मां के साथ चुपचाप चलता रहा। उसके दिमाग में बातें आ जा रही थी। अरे, वह मोटा जो पालकी में बैठा था खुद चार के बराबर रहा होगा। उसे ढोने वाले मजदूर तो बेचारे दुबले पतले थे, पसीने से नहाए हांफते कांपते बढ़े जा रहे थे। उनकी यह हालत क्या उस मोटे को दिखाई नहीं दे रही थी? गोपाल के बाल मन में इस तरह के भाव आ जा रहे थे। मां के साथ चलता गोपाल देर तक इसी बिंदु पर सोचता रहा और स्वगत ढंग से खुद को समझाया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें आदमी की सवारी आदमी नहीं करेगा। यह विचार आते ही गोपाल आश्वस्त सा हो गया और फिर शहर के मंजर में उसका मन रमने लगा। शहर करीब आने पर इस पक्की सड़क से इक्का दुक्का घुड़सवार भी गुजरते दिखे। उन्हें देखकर गोपाल को बहुत आनंद आता और मन ही मन सोचता कि वह जब बड़ा हो जाएगा तो वह भी घोड़े पर बैठेगा। लाल नहीं, सफेद घोड़े पर। सफेद घोड़ा कितना अच्छा लगता है। एक बार रामदीन की बहन की शादी में गांव में भी तो आया था सफेद घोड़ा। नहीं, घोड़ा नहीं, सफेद घोड़ी, जिस पर दूल्हा सवार था। अचानक गोपाल ने मां से पूछा, मां, मेले में घोड़ा भी होगा ना? हाँ बेटा, घोड़ा भी होगा और हाथी भी, गाय और बैल भी, कबूतर, तोता, मैना भी, उसकी मां ने उसे लाड में डूबी आवाज में कहा। दरअसल गोपाल को झिड़कने के बाद से वह भी अफसोस कर रही थी कि बेकार डांट दिया बच्चे को। ठीक ही तो कह रहा था, मगर न डांटती तो ऐसी बात करने की उसे आदत पड़ जाती। जमाना खराब है, कहीं किसी बड़े आदमी के कान में उसकी बातें पड़ जाई तो। राम न करे कि कभी ऐसा हो। ये बड़े लोग होते बड़े अजीब है, चिकनी चुपड़ी बतियाएंगे, मगर इनकी भ्रुकुटी तनते देर नहीं लगती। जब तक बेगार करते रहो तब तक मेहरबान दिखेंगे, काम निकल जाए तब फिर तू कौन और मैं कौन, पहचानने तक से कर देते हैं इनकार। बड़े तोता चश्म होते हैं ये बड़े लोग, चाहे जमींदार हो चाहे साहूकार। देर तक यही सब सोचती चलती रही थी गोपाल की मां। जब गोपाल ने उससे सवाल किया तो उसकी तंद्रा टूटी। शाम होने के पहले ही दोनों माँ बेटे मेला स्थल तक पहुंच गए। गोपाल की मां ने एक छायादार वृक्ष के नीचे चादर बिछा ली और गोपाल से कहा, आ बेटा, थोड़ा सुस्ता ले, फिर चलेंगे मेला देखने। दोपाही गोपाल चादर पर बैठ गया। उसने मां को देखा, वह थकी सी लग रही थी। उसने मां से कहा, मां, तू जरा पैर फैला ले, मैं दाब देता हूं, तुम्हारा पैर थक गया होगा। बाप रे, हम लोग सुबह से पैदल चल रहे हैं ना। गोपाल की मां को अपने बेटे पर बहुत प्यार आया और उसने गोपाल को अपनी गोद में समेट लिया।
गोपाल थका हुआ था। माँ की गोद में आने और सहलाए जाने से उसे नींद आने लगी और वह माँ की गोद में ही सो गया। गोपाल की माँ भी थकान में जाने के लिए बेटे को गोद में चिपकाए वहीं लेट गई। थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। एक अजीब से शोर के कारण उन दोनों की नींद खुल गई। शोर का कारण समझने के लिए गोपाल की माँ ने सड़क के दोनों ओर देखा। मेला जाने की राह में उसे एक हाथी जाता हुआ दिखा। हाथी पर एक मोटा आदमी बैठा हुआ था। हाथी के पीछे ग्रामीण बच्चों की भीड़ तालियां बजाते हुए चल रही थी। जब कभी भी हाथी अपने शोर हिलाता या शोर से कोई हरकत करता तो बच्चे शोर मचाने लगते। बच्चों के मुंह से हर्षातिरेक में निकलने वाली आवाजों से पैदा हुए शोर के कारण ही उनकी नींद खुली थी। गोपाल ने भी हाथी की ओर देखा, मगर उनिंदा होने के कारण उसने कोई रुचि नहीं ली। अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फिर लेट गया। गोपाल की माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने बहुत प्यार से गोपाल से पूछा, बेटा रोटी खाएगा? एक रोटी खा ले, भूख लगी होगी तुझे। भूख लगी है ना? हाँ माँ, गोपाल ने कहा। गोपाल की माँ ने झोले से एक मसालेदार रोटी निकालकर गोपाल के हाथों में थमा दी और एक रोटी लेकर खुद भी खाने लगी। रोटी खा चुकने के बाद गोपाल ने कहा, माँ पानी। गोपाल की माँ ने कहा, चल बेटा, अब रास्ते में कहीं पानी मिल जाएगा। इतना बड़ा मेला है तो वहां प्याऊ तो होगा ही। रास्ते में न मिला तो मेले में मिल ही जाएगा। मेला का नाम सुनते ही गोपाल में फिर बाल सुलभ उत्सुकता पैदा हो गई। वह प्यास भूल गया और माँ के साथ मेले की ओर बढ़ने लगा। मेला पहुंचकर उसकी माँ ने गोपाल को झूले पर बैठा दिया और देर तक उसने झूले का मजा लिया। फिर वे दोनों मेले में आए पशुओं को देखने गए। मेले में गोपाल ने पहली बार ऊंट देखा। माँ ने उसे बताया कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। दरअसल रेगिस्तान बहुत विस्तृत बलुआ मैदान होता है, दूर तक बालू ही बालू, जिधर नजर दौड़ाओ उधर बालू। इस मैदान में अन्य जानवरों का चलना मुश्किल होता है, मगर ऊंट की पतली और लंबी टांगें इस रेगिस्तान में आराम से चलती है। दूसरी विशेषता ऊंट की यह भी होती है कि वह कई कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, क्योंकि ऊंट के पेट में एक थैली होती है जिसमें ऊंट अपनी जरूरत के लिए पानी सुरक्षित रख लेता है। पानी का नाम सुनते ही गोपाल को अपनी प्यास याद आ गई और वह पानी पीने के लिए मचल उठा। उसकी माँ ने पता किया, संयोगवश पशु मेले में ही प्याऊ की व्यवस्था थी। वह उसे लेकर प्याऊ पर गई, खुद भी पानी पिया और गोपाल को भी पानी पिलाया। पानी पी लेने के बाद गोपाल में ताजगी आ गई और वह प्रसन्नचित्त होकर मेले का आनंद उठाने लगा। एक स्थान पर उसने देखा थोड़ी भीड़ सी लगी है। उसने अपनी माँ से उस ओर चलने को कहा। भीड़ के निकट पहुंचने पर उसने देखा एक मोटा आदमी एक हाथी पर सवार है और वह हाथी लकड़ी के भारी टुकड़ों को सूंड से उठाकर एक स्थान विशेष तक पहुंचा रहा है। भीड़ के लोग हाथी के काम को विस्मय के भाव से देख रहे थे। तभी किसी ने कहा, जरा मोटे को तो देखो। अभी वो कुछ आगे बोलता कि बगल में खड़े गोपाल ने तंज किया, ऊपर वाले मोटे को या नीचे वाले मोटे को। भीड़ ने बच्चे के मुंह से निकली यह बात सुनी तो सबके सब हंस पड़े, लेकिन गोपाल की माँ की भ्रुकुटियां तन गईं। आवेश में उसका हाथ उठा और गोपाल के गाल पर छट से एक तमाचा पड़ गया होता, मगर एक व्यक्ति ने गोपाल की माँ का हाथ पकड़ लिया। नहीं बहन, नहीं, इस मासूम को मत मारो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे इस बच्चे में ईश्वर ने कैसी ऊर्जा भर दी है। मैं ज्योतिष शास्त्र का जानकार हूं, तुम्हें बताता हूं। याद रखना, ये बच्चा राजा से भी समानता का व्यवहार करेगा, न किसी को बड़ा मानेगा न छोटा। इसकी बुद्धिमत्ता की सभी सराहना करेंगे। शत्रु को भी मित्र बनाने की कला में यह माहिर होगा। कटु सत्य बोलकर भी यह किसी को अप्रसन्न और खिन्न नहीं होने देगा। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और सदियों सहस्राब्दियों तक याद किए जाते हैं। गोपाल की माँ का क्रोध एक बारगी शांत हो गया। उसने गोपाल को प्यार से चिपका लिया। मेले का भरपूर आनंद उठाने के बाद वे दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। कहानी मन के लड्डू। गोपाल भान के पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों मन के लड्डू खाने के आदी थे। एक दिन गोपाल ने उन्हें बात करते सुना। पति कह रहा था, मेरे पास कुछ रुपए होंगे तो मैं एक गाय खरीदूंगा। पत्नी बोली, मैं गाय को दूहूंगी, मुझे कुछ हंडियां लानी होंगी। अगले दिन वह कुम्हार के यहां से हंडियां खरीद लाई। पति ने पूछा, क्या खरीद लाई? ओह ये कुछ हंडियां, एक दूध के लिए, एक छाछ के लिए, एक मक्खन के लिए और एक घी के लिए। बहुत खूब, पर इस पांचवी का क्या करोगी? पत्नी ने कहा,
इसमें अपनी बहन को थोड़ा दूध भेजूंगी। क्या अपनी बहन को दूध भेजेगी? ऐसा कब से चल रहा है, मुझसे पूछे बगैर? पति चिल्लाया और उसने गुस्से में सारी हड्डियां तोड़ दी। पत्नी ने जवाब दिया, मैं गाय की देखभाल करती हूँ, उसे दूहती हूँ, बचे हुए दूध का क्या करूं, यह मेरी मर्जी। मैं दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करके गाय खरीदता हूं और तू उसका दूध अपनी बहन को देती है। मैं तुझे मार डालूंगा। पति गुर्राया और बर्तन भांडे फेंकने लगा। आखिर गोपाल से रहा नहीं गया। उसने पड़ोसी के घर जाकर पूछा, क्या बात है, बर्तन भांडे क्यों फेंके जा रही है? ये औरत अपनी बहन को हमारी गाय का दूध भिजवाती है। तुम्हारी गाय? गोपाल ने पूछा। हाँ, वही जो मैं पैसों की जुगाड़ होते ही खरीदने वाला हूं। अच्छा, वह गाय, गोपाल ने कहा। पर अभी तो तुम्हारे पास कोई गाय नहीं है, या है? पड़ोसी ने कहा, देख लेना, मैं गाय जरूर लाऊंगा। ओह सच, अब मुझे पता चला कि मेरी बाड़ी कौन बर्बाद करता है। कहते हुए गोपाल ने एक लाठी उठाई और पड़ोसी पर लपका। ठहरो ठहरो, मुझे क्यों मारते हो? तुम्हारी गाय मेरे सेम और खीरे खा गई, तुम उसे बांधते क्यों नहीं? कैसे सेम, कैसे खीरे? तुम्हारी सब्जियों की बाड़ी है कहां? वह जिसकी मैं बुवाई करने वाला हूं, मैं महीनों से उसके बारे में सोच रहा हूं और तुम्हारी गाय उससे तहस नहस कर जाती है। अचानक पड़ोसी की आंखें खुल गईं, वे ठठाकर हंस पड़े। कहानी मुख बंद रखने की कीमत। एक समय की बात है। एक दिन महाराज कृष्णचंद्र ने गोपाल भांड से कहा, एक मैं ही हूं जिससे तुम हंसी मजाक करके बड़ी सहजता से आए दिन रुपये लेकर चले जाते हो। यदि मेरी बुआ से तुम्हारा पाला पड़ता तब तुम्हें पता चलता कि तुम कितने पानी में हो। ये सुनते ही गोपाल भांड की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा महाराज? आपकी बुआ तो खूब दयालु महिला है, मुझसे जब भी भेंट होती है मेरा हाल चाल बड़े प्रेम से पूछती है। महाराज ने गोपाल भांड के भ्रम को तोड़ना चाहा। कहा, यह सब तो ऊपरी दिखावा मात्र है। यदि तुम उनसे कुछ रुपए निकाल कर ला सको तब हम समझेंगे कि वे कितनी दयालु महिला है। महाराज के इस कथन से गोपाल भांड की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने कहा, आप ऐसा क्यों कह रही है महाराज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझोगे समझोगे तो जाओ ना चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कहावत पर खरी उतरने वाली उस बुढ़िया की गांठ से कुछ रुपये निकाल कर ले आओ, तब हम तुम्हें मान लेंगे। महाराज की बात सुनकर गोपाल भांड गंभीर हो गया। कहा, क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? इस पर महाराज ने भी गंभीर मुद्रा में गोपाल को फिर चुनौती दी। मैं अटल हूं कि तुम उस कंजूस बुढ़िया से एक पैसा भी नहीं ला सकते, और यदि मैंने उनसे रुपये ला दिए तो तब आप क्या करेंगे? गोपाल ने महाराज की चुनौती को स्वीकार कर महाराज को उकसाया और महाराज की ओर देखने लगा। महाराज ने भी तैश में आकर गोपाल से कह ही दिया, तब जितना तुम लाओगे उससे दोगुना पैसा मैं तुम्हें दूंगा। तब यही तय रहा महाराज, कहकर गोपाल भांड ने महाराज को दंडवत प्रणाम किया और खुशी मन से अपने घर लौट आया। गोपाल महाराज की विधवा बुआ को खूब पहचानता था। यद्यपि बुआ कंजूस थी, पर उनके जैसी आचार विचार वाली, नियम आदि को मानने वाली भद्र महिला का मिलना बड़ा मुश्किल था। विशेष पर्व त्योहार के दिन व्रत उपवास तो चलता ही रहता था। उनसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि भी नहीं छूटता था। इस दिन भी वे नियमतः उपवास करती ही थी। अतः इस प्रकार की निष्ठावती भद्र महिला को किस तरह से काबू में किया जाता है, गोपाल भांड अच्छी तरह जानता था। अपनी योजनानुसार पहले वह बाजार पहुंचा। वहां से उसने छोटी झींगा मछली खरीदी, घर लाकर अच्छी तरह से उसे तला, फिर कागज में लपेटा और चल दिया महाराज की बुआ से मिलने। गोपाल को देखते ही बुआ ने बड़े ही अपनत्व से उसका स्वागत किया। आओ गोपाल, आओ। पर गोपाल ने बुआ को जैसे ही दंडवत प्रणाम कर चरण धूलि लेनी चाहिए, न जाने क्यों बुआ बिदक कर 2 कदम पीछे हट गई। कहने लगी, रहने दो, अभी मुझे छुओ मत, नहीं तो फिर से मुझे स्नान करना पड़ेगा। पता नहीं बाहर की कितनी गंदगी तुमने अपने शरीर में लगाई होगी। गोपाल को अंततः बुआ को दूर से ही दंडवत कर संतोष करना पड़ा। गोपाल ने कहा, बहुत दिनों से बुआ तुम्हारे हाथों का भोजन करने का अवसर मुझे नहीं मिला। आज तो मैं आपके हाथों का भोजन ग्रहण करके ही जाऊंगा, यही तय करके आया हूं। सुनते ही बुआ चौंकी। कहा, ऐसा था तो पहले से ही बता देना चाहिए था, ताकि तुम्हारे लिए अच्छा भोजन मैं बनाकर रखती। आज तो बस थोड़ी बहुत दाल, लौकी बड़ी की सब्जी और पोस्ते की चटनी भर है। यह तुम्हें क्या रुचेगा? आपने क्या कह दिया बुआ?
गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, लौकी बड़ी की सब्जी, ऊपर से पोस्ते की चटनी। अब इसके साथ और क्या चाहिए? आपने तो भोजन कर ही लिया होगा। उसी थाली में थोड़ा भात और जो कुछ सब्जी है दे दीजिए, उसी से मेरा भोजन हो जाएगा। बुआ जानती थी कि एक बार गोपाल जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है, अतः हार कर उनको उठना पड़ा। उसी झूठी थाली में उसने भोजन परोसकर गोपाल के सामने रख दिया और घर के अंदर चली गई। बुआ की अनुपस्थिति में गोपाल जो तला हुआ लाल लाल झींगा मछली लाया था उसे सब्जी में मिला दिया और ऊंचे स्वर में बुआ को आवाज लगाने लगा, बुआ, आपने तो लौकी में छोटा झींगा डालकर कमाल की सब्जी बनाई है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, तो थोड़ा और दीजिए ना। लौकी की सब्जी में झींगा सुनते ही बुआ के तो कान खड़े हो गए। दौड़ी आई, आंखें बड़ी बड़ी कर बुआ ने कहा, पागल की तरह क्या बक रहे हो? हाँ बुआ, देखो तो, यह देखो। और गोपाल ने थाली से 2-4 लाल झींगा उठाकर बुआ को दिखा दिया, फिर भड़काया, खूब बढ़िया बना है तो। बुआ ने जैसे ही झींगे को साक्षात अपनी आंखों से देखा, वे मूर्छित होने को आई। उन्हें लगा उम्र की इस दहलीज पर कहीं आंखों को भ्रम तो नहीं हो रहा। लौकी में झींगा आया कहां से? बुआ को गोपाल को छूने मात्र से ही स्नान करना पड़ रहा था। वे ही बुआ अब आगे बढ़ाई। उन्होंने गोपाल के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। अनुनय विनय के साथ बुआ ने गोपाल से कहा, बेटा गोपाल, इस झींगे लौकी की बात को गुप्त ही रखना, किसी से कहना मत, नहीं तो लज्जा से मैं तो किसी को मुंह ही न दिखा पाऊंगी। गोपाल का निशाना सही जगह लग चुका था। अब गोपाल ने अपनी करामात दिखाई, कहा, बुआ, ये क्या कह रही हो? आपने इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई और इसे गुप्त रखना होगा, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं तो कल ही राजा के दरबार में जाकर इस स्वादिष्ट सब्जी के बारे में सबको बताऊंगा। ये सुनकर बुआ के होश उड़ गए। नहीं बेटा गोपाल, नहीं, ऐसा काम मत करना। तुम मेरे प्रिय बेटे के समान हो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ। गोपाल और कठोर हो गया, मुख चढ़ाकर बोला, मुझे क्षमा करना बुआ, ऐसा अनुरोध मुझसे मत कीजिए। मैं महाराज से कभी झूठ नहीं बोल सकता। तुम कर सकोगे बेटा, कर सकोगे। बुआ ने गोपाल को मनाने की कोशिश नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारे लड़कों को मिठाई खाने के लिए 10 रुपये देती हूँ। पर गोपाल सहज ही मानने वाला व्यक्ति नहीं था, अतः बुआ के हर अनुरोध पर वह अपना सिर न में हिलाता रहा। बात न फैले, इस डर से बुआ गोपाल के सामने अपनी गांठ ढीली करती चली गई। इस प्रकार जब धनराशि 55 रुपये पर पहुंच गई, तब जाकर गोपाल ने अपना मुंह बंद रखने पर सहमति जता दी। बुआ से रुपये लिए, दंडवत प्रणाम किया और बड़ी खुशी खुशी मन से अपने घर लौट आया। अगले दिन वह महाराज के पास पहुंचा। राजा से एकांत में मिलकर उसने बुआ से पैसे निकलवाने की पूरी कथा विस्तार से सुनाई और महाराज से 110 रुपये ले लिए। फिर वह बाजार पहुंचा, जहां उसने एक लौकी, छोटी झींगा मछली और पोस्ता खरीदा। घर आकर स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए सब सामग्री पत्नी के हवाले की और स्नान करने ठाट से पोखर की ओर चल पड़ा। कहानी रंक से राजा। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे थे। राजकाज का काम संपन्न हो चुका था। उस दिन महाराज बहुत खुश, दरबारी भी महाराज की खुश मिजाजी भांपकर अपने अपने आस पर विराजमान थे। महाराज ने अचानक दरबारियों से सवाल किया, बादल क्या करता है? दरबारियों ने एक स्वर में कहा, पानी बरसाता है। महाराज ने फिर पूछा, बादल कैसे बनता है? पानी जब गर्म होता है तब वह भाप में बदल जाता है और वही भाप आकाश में जाकर बादल बन जाती है। दरबारियों ने फिर एक स्वर में जवाब दिया। महाराज इसी तरह कुछ कुछ पूछते रहे और सभी दरबारी उसका जवाब देते रहे। इस बतकही के दौरान महाराज ने अचानक पूछा, यह दुनिया किसने बनाई? दरबारियों ने जवाब दिया, भगवान ने। महाराज ने फिर पूछा, भगवान क्या करते हैं? इस प्रश्न के साथ ही दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज कृष्णदेव कुछ देर तक दरबारियों को देखते रहे, लेकिन जब कोई भी दरबारी कुछ नहीं बोला, तब उन्होंने दरबारियों को प्रेरित करते हुए कहा, भाई, आप सभी इतने विद्वान हैं, कोई तो कुछ बोलिए। इसके बाद भगवान के कार्य को लेकर दरबारियों में बहस सी होने लगी। किसी ने भगवान को दुनिया के कार्य व्यापार चलाने वाला बताया, तो किसी ने कहा कि आदमी के कामकाज में भगवान कोई दखल नहीं देते। भगवान के कार्य के बारे में जैसे ही कोई दरबारी अपनी कोई युक्ति देता, वैसे ही दूसरा दरबारी अपने तर्क से उस युक्ति को गलत ठहरा देता। दरबार में देर तक बहस होती रही, कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच दरबार में गोपाल भांड आया। दरबार में आकर वह अपने आसन पर बैठा
और चुपचाप दरबारियों में चल रही बहस को सुनता रहा। महाराज जब किसी भी दरबारी की बात से सहमत नहीं हो पाए, तब उन्होंने गोपाल भांड से कहा, गोपाल, अब तुम ही बताओ कि भगवान क्या करते हैं। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं जरूर दूंगा, मगर उत्तर पाने के लिए मुझे आप अपना राजसी लिबास धारण करने तथा राज सिंहासन पर बैठने की इजाजत दें। इसके साथ ही आप मेरे वस्त्र पहनकर मेरे आसन पर बैठिए। इसके बिना इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। महाराज कृष्णदेव गोपाल भांड की तीक्ष्ण बुद्धि के कायल थे। उन्होंने इतना तो समझ ही लिया कि गोपाल इन दरबारियों से अलग किस्म की कोई बात बताने जा रहा है। इसलिए उत्सुकतावश उन्होंने वैसा ही किया जैसा गोपाल ने कहा था। गोपाल राजसी लिबास पहनकर राज सिंहासन पर बैठ गया और महाराज कृष्णदेव गोपाल के साधारण लिबास में उसके आसन पर जाकर बैठ गए। राज सिंहासन पर बैठने के बाद गोपाल ने राजा कृष्णदेव तथा दरबारियों से कहा, अब तक आप में से किसी ने भगवान के कार्य के बारे में सही उत्तर नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं कि भगवान क्या करता है। इतना कहने के बाद गोपाल भांड कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने दरबारियों से कहा, एक बार आप मुझे देखें और एक बार महाराज को, और ये बताएं कि आप क्या समझे। दरबारी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि राज सिंहासन पर बैठा गोपाल भांड उन्हें क्या समझाना चाहता है। उन्होंने एक बार गोपाल भांड को देखा और फिर महाराज कृष्णदेव को। उन्हें फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्हें शांत देखकर गोपाल भांड ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों की समझ में आया कि भगवान क्या करते हैं? दरबारियों ने फिर कहा, नहीं। गोपाल भांड ने पूछा, महाराज, और मुझको देखकर भी आप कुछ नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करते हैं? दरबारियों ने जवाब दिया, नहीं। महाराज कृष्णदेव उतावले हो रहे थे। उन्होंने गोपाल भांड से कहा, गोपाल, अब पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ बताओ कि भगवान क्या करते हैं। तब गोपाल ने विनम्रता से कहा, भगवान ही वह शक्ति है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना दे। इसी के कारण भगवान को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। गोपाल का उत्तर सुनकर दरबारी वाह वाह कर उठे और महाराज कृष्णदेव ने प्रसन्न होकर गोपाल भांड को गले से लगा लिया। कहानी, रास्ते का पत्थर। जब गोपाल भांड ने महाराज कृष्णचंद्र को सिखलाया प्रजावत्सलता का पाठ, और वह भी सरोवर किनारे पड़े पत्थर की मदद से। एक दिन महाराज कृष्णचंद्र ने सुबह सुबह गोपाल भांड को अपने महल में बुलाकर कहा, गोपाल, आज मुझे सरोवर में स्नान करने की इच्छा हो रही है। मैं सामान्य औपचारिकताओं से मुक्त होकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह जल क्रीड़ा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं तैरकर सरोवर के मध्य तक जाऊं और वहां से रक्त कमल के कुछ पुष्प स्वयं तोड़ लाऊं। ऐसा करो, तुम स्वयं जाओ और देखकर आओ कि इस समय सरोवर के आसपास कितने आदमी हैं। गोपाल सुबह सुबह बुलाए जाने से खींचा हुआ था। उसने महाराज की बातें सुनी और बिना कुछ बोले सरोवर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। उस समय स्नान करने के लिए अनेक आदमी सरोवर की ओर जा रहे थे। गोपाल उन लोगों को देर तक देखता रहा। फिर वहां से लौटकर महाराज के समक्ष उपस्थित हुआ। महाराज कृष्णचंद्र ने गोपाल को देखते ही पूछा, कहो गोपाल, सब कुछ देखा है, सरोवर में स्नान के लिए मैं निकल सकता हूं या नहीं? गोपाल ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे यह देखकर आने को कहा था कि सरोवर के पास कितने आदमी हैं। मैं देख आया हूं, वहां सिर्फ एक आदमी है। गोपाल के उत्तर से महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तब ठीक है गोपाल, तुम भी चलो, थोड़ी जल क्रीड़ा कराएं। गोपाल के साथ महाराज सरोवर की ओर चल पड़े। सरोवर के पास पहुंचकर महाराज यह देखकर हतप्रभ रह गए कि सरोवर में सैकड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। क्षुब्ध स्वर में महाराज ने गोपाल से कहा, यह क्या गोपाल, तुमने तो कहा था कि सरोवर के पास एक ही आदमी है, मगर यहाँ तो भीड़ लगी हुई है। ऐसे में जल क्रीड़ा की मेरी इच्छा तो पूरी हो ही नहीं सकती। गोपाल भांड ने संयत स्वर में महाराज से कहा, महाराज, मैंने आपसे जो भी कहा था वह 100% सही था। मैं अब भी यही कह रहा हूं कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। बाकी जो भीड़ आप देख रहे हैं वह संवेदनहीन और विवेकशून्य पुतलों की भीड़ है। इन्हें आदमी मानकर किसी तरह का संकोच करने की आवश्यकता नहीं। सरोवर में कल्लोल करती जिस भीड़ को देखकर आप अपनी जल क्रीड़ा की इच्छा को तिलांजलि देना चाहते हैं, उस भीड़ में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे खुद के सिवा कुछ और भी दिखता हो। आप निसंकोच जल में उतरे और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तैरें। रक्त कमल तोड़ें। इनमें से कोई भी न तो आपको पहचानेगा
और न ही देखेगा कि आप क्या कर रही हैं। सीधी सर। उसकी बात सुनकर महाराज की भ्रुकुटियां तन गई। उन्होंने आवेश युक्त स्वर में पूछा, ऐसा क्यों कहते हो गोपाल? क्या ये लोग अंधे हैं? नहीं महाराज, विवेक शून्य और संवेदनहीन। बिना संवेदना और विवेक के आंखों का कोई अर्थ नहीं होता महाराज। आप वस्त्र उतारकर मुझे दे और निश्चिंत होकर जल में उतरे। महाराज कृष्णचंद्र ने कुपित स्वर में कहा, यदि मुझे किसी ने भी पहचान लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। गोपाल, याद रखना। गोपाल मुस्कुराया और बोला, महाराज आप अपने वस्त्र उतारकर यही मुझे दे दें। मैं घोड़े के साथ आपकी इसी बरगद के वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करूंगा। आप जल क्रीड़ा करके लौटे। यदि आपको मार्ग में किसी ने भी टोका तो आप जो चाहे मुझे सजा दे दें, मैं स्वीकार कर लूंगा। गोपाल की बात सुनकर महाराज कृष्णचंद्र ने अपनी पगड़ी उतारी, कुर्ता उतारा और धोती बंदी पहने सरोवर के पास पहुंच गए। महाराज को सचमुच रास्ते में किसी ने नहीं टोका। महाराज पानी में उतरे और तैरते हुए सरोवर के मध्य तक गए। 4-5 रक्त कमल तोड़े और फिर तैरते हुए किनारे आ गए। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। पानी से निकलकर महाराज भीगे बदन ही बरगद के वृक्ष के पास आए और वस्त्र बदलते हुए गोपाल भान से कहने लगे, गोपाल तुमने ठीक कहा था। मुझे न तो किसी ने पहचाना और न ही किसी ने टोका। अभी गोपाल कुछ कहता कि एक व्यक्ति वहां आया और विनम्रता पूर्वक महाराज को नमस्कार किया। महाराज चौंके और गोपाल से कहने लगे, लेकिन गोपाल देखो, यह व्यक्ति मुझे पहचानता है। अब बताओ, तुम सजा के भागी हो या नहीं? नहीं महाराज, कतई नहीं। गोपाल ने तत्काल उत्तर दिया। उसने पुनः कहा, महाराज आप भूल गए, मैंने आपसे सुबह यह भी कहा था कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। यह आदमी वही है महाराज जो अपने राजा को सामान्य नागरिक के वेश में भी पहचान गया और उसे अपना अभिवादन देने पहुंच गया। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने आगे बढ़कर उस व्यक्ति को गले लगा लिया। थोड़ी देर के बाद महाराज गोपाल के साथ ही महल लौटने के लिए उद्यत हुए। रास्ते में उन्होंने पूछा, गोपाल तुमने यह कैसे जाना कि इतने सारे लोगों में कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा, तथा इतने सारे लोगों के होते हुए भी तुमने यह क्यों कहा कि सरोवर के पास एक ही आदमी है? गोपाल ने शांत भाव से कहा, महाराज जब मैं सुबह आपके पास आया तब अशांत था। मेरा चित्त खिन्न था। रात को सही ढंग से सो नहीं पाया था, इसलिए तंद्रिल और बोझिल सा था। ऐसे में आपने मुझे सरोवर की ओर भेजा। मैं सरोवर के पास उसी बरगद के नीचे थोड़ी देर बैठकर विश्राम करने लगा ताकि चैतन्य हो लो। मैंने देखा सरोवर की राह में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। कई लोगों को उस पत्थर से चोट लग चुकी थी। मैं पत्थर के करीब गया कि उसे वहां से हटा दूं, किंतु मैं वैसा नहीं कर पाया क्योंकि पत्थर का कुछ भाग मिट्टी में गड़ा हुआ था। मैं थक कर पुनः बरगद के नीचे आकर बैठ गया। कई लोग पुनः इस पत्थर की ठोकर से आहत हुए, लेकिन सब अपनी चोट सहलाते आगे बढ़ गए। किसी को भी यह चिंता नहीं हुई कि उस पत्थर को वहां से हटाने का उद्योग करे। लेकिन एक आदमी उधर से गुजरते समय पत्थर के पास रुका और उसे हटाने लगा। काफी परिश्रम के बाद उसने पत्थर को वहां से उखाड़कर सड़क से दूर ले जाकर रखा और थक कर सरोवर के किनारे विश्राम करने लगा। उसे न तो किसी से प्रशंसा की अपेक्षा थी और न किसी से अपने श्रम का मूल्य पाने की लालसा। उसके चेहरे पर कर्तव्य पालन की तृप्ति की आभा थी। महाराज, मैंने इसी व्यक्ति के बारे में कहा था कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। आदमी वही होता है जो अपने अलावा औरों के बारे में भी सोचे। सरोवर में स्नान करने गए शेष तमाम लोगों को अपने सिवा और किसी की परवाह नहीं थी। महल निकट आ चुका था। महाराज ने पूछा, ऐसा क्यों है गोपाल? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज यथा राजा तथा प्रजा। आप स्वयं कभी अपनी प्रजा का हालचाल जानने का उद्यम नहीं करते। कभी कोई आयोजन नहीं करते जिसमें प्रजा की भागीदारी हो। ऐसी प्रजा का ऐसा ही एकांगी विकास होता है। इसलिए यदि ऐसा है तो किम आश्चर्यम। महाराज को गोपाल की बात समझ में आ गई। इसके बाद महाराज कृष्णचंद्र ने महीने में एक बार खुला दरबार लगाना शुरू कर दिया, जिसमें अपनी समस्याओं से महाराज को अवगत कराने की सुविधा प्रजा को मिल गई। महाराज स्वयं भी प्रजा का हालचाल जानने के लिए प्राय रात्रि भ्रमण पर निकलने लगे। इस सब का नतीजा हुआ कि देखते देखते कुछ दिनों में ही कृष्णनगर में सामाजिक समरसता का संचार होने लगा। कहानी वंशी वादक गोपाल। महाराज कृष्णचंद्र राय के दरबार में स्थान पाने के बाद गोपाल भान की प्रसिद्धि कृष्णनगर में फैल गई।
उससे मिलने के लिए प्रायः तरह तरह के लोग आने लगे। ऐसे लोगों में महत्वाकांक्षी भी होते और जिज्ञासु भी। उसे भी लोगों से मिलना जुलना पसंद था। लोगों से मिलने जुलने से नई जानकारियां उसे मिलती रहती थी। कभी कभी लोग उसे अपनी कोई समस्या भी बताते और वह उस समस्या का हल उन्हें सुझा देता। इस तरह उसकी प्रसिद्धि कृष्णनगर के बाहर भी पहुंचने लगी। महाराज कृष्णचंद्र तक भी उसकी प्रसिद्धि की चर्चा पहुंची। महाराज यह जानकर प्रसन्न हुए कि उनके दरबार का एक आदमी राज्य के बाहर भी अपने बुद्धि कौशल के कारण जाना जाता है। एक दिन दरबार समाप्त होने के बाद महाराज कृष्णचंद्र ने उससे अपने साथ भ्रमण के लिए चलने को कहा। इनकार का कोई कारण नहीं था। दोनों ही घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे घोड़ा दौड़ाते हुए कृष्णनगर के मुख्य मार्गों से गुजरते रहे। महाराज ने अचानक अपना घोड़ा कृष्णनगर से बाहर जाने की राह की ओर घुमा दिया। यह वही सड़क थी जो कृष्णनगर से मुर्शिदाबाद की ओर जाती थी। मुर्शिदाबाद से जुड़ी कई रोचक स्मृतियां महाराज कृष्णचंद्र के मस्तिष्क में थी और कई अविस्मरणीय स्मृतियां गोपाल भान के मस्तिष्क में। चलते चलते दोनों कृष्णनगर के सीमांत क्षेत्र में प्रवेश कर गए। यहाँ मनोरम हरियाली थी, खुला वातावरण था, आकर्षक सरोवर था जिसमें कमल पुष्प खिले हुए थे। भीनी भीनी सुगंध के साथ मंथर समीर दोनों के दिलो दिमाग में ताजगी भर रहा था। सरोवर के पास ही एक छोटा सा मंदिर था जहां से वंशी की मधुर ध्वनि उन दोनों तक पहुंच रही थी। महाराज वंशी की धुन को सुनकर चकित रह गए। अरे, ये कैसी स्वप्निल अनुभूति से भर रहा हूं मैं। शायद यही प्रकृति का चमत्कार है। शाम ढल रही है। संपूर्ण आकाश रक्तवर्णी हो उठा है। चिड़िया चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रही है। डूबते सूरज की रक्तवर्णी किरणों से कमल दल रक्ताभ हो रहे हैं, मानो प्रेमी के स्पर्श से किसी गोरी नवयौवना के मुखड़े पर शर्म की लाली दौड़ गई हो। ऐसे में यह वंशी की तान। मंत्रमुग्ध से महाराज वहां की प्राकृतिक छटा निहारने में खोए रहे। सूर्यास्त के बाद शाम का रंग बदला। चारों ओर सुरमई अंधेरा फैलने लगा। गोपाल भान ने देखा कि यदि महाराज इसी तरह अपनी तन्मयता में डूबे रहे तो रात गहरा जाएगी। इस सुनसान में देर तक रुके रहना उचित नहीं है। जंगल का सिलसिला 1-1.5 मील की दूरी पर आरंभ हो जाएगा। चोर उचचकों और जंगली जानवरों को निशाचर कहा गया है। रात गहराने पर उनकी ताकत बढ़ती है। क्या पता उनमें से कोई इधर का ही रुख कर ले। अभी गोपाल भान महाराज को वापसी के लिए कहने की सोच ही रहा था कि वंशी की तान एक ऊंचाई तक जाकर समाप्त हो गई। महाराज की तंद्रा टूटी। बोले, ओह, संगीत में कितना रस है। मन श्रांत और बोझिल था, इसीलिए भ्रमण के लिए निकला था कि मेरी मानसिक श्रांति समाप्त हो जाए। अच्छा हुआ कि मैं इस ओर आ गया। मेरे राज्य में इतना अच्छा वंशी बजाने वाला कोई है, इस बात का ज्ञान मुझे नहीं था। इधर नहीं आया होता तो यह ज्ञान कदापि नहीं होता। महाराज अभी भी संगीत की स्वर लहरियों में खोए हुए थे। उन्हें रात हो जाना भान कराने के उद्देश्य से तत्क्षण ही गोपाल भांड ने कहा, महाराज, सूरज डूब चुका है और रात गहरा रही है। अभी तो हम लोग कृष्णनगर की राह चलें, रास्ते में बात भी होती रहेगी। महाराज की मानो चेतना लौटी। समय का भान हुआ। उन्होंने अपना घोड़ा मोड़ लिया और कृष्णनगर की ओर लौट पड़े। महाराज के घोड़े के बदल में गोपाल भांडा भी अपना घोड़ा ले आया। महाराज ने उससे कहा, गोपाल, इस सुरम्य वातावरण में मंद मंथर समीर के साथ वंशी की सुरीली तान ने मुझे जैसे सम्मोहित कर लिया था। मैं अभी भी संगीत की उन लहरियों से अपनी शिराएं झंकृत होती अनुभव कर रहा हूं। संगीत का ऐसा प्रभाव मैंने कभी नहीं जाना था। हाँ महाराज, गोपाल ने कहा, मैं तो बचपन से ही संगीत प्रेमी रहा हूं। आप जानते हैं महाराज, उस रमणीय स्थल पर गुरुदेव हरिना वह छोटा सा मंदिर बनवा रखा है। वे वहीं रहते हैं और कुछ शिष्यों को संगीत की शिक्षा देते हैं, परंपरागत संगीत की। वे वंशी बजा सकते हैं तो वीणा और सितार भी। तबला, ढोल और मृदंग पर भी उनकी उंगलियां जादू का सा प्रभाव पैदा करती हैं। अरे, तुम पहले से इस स्थान के बारे में जानते हो? महाराज ने विस्मय से पूछा और घोड़े की लगाम खींच ली। घोड़ा हठात रुक गया। गोपाल ने कहा, हाँ महाराज, मैं बचपन से इस स्थान को जानता हूं, मगर आपने घोड़ा क्यों रोक लिया? चलते रहिए, रात गहरा चुकी है और महल तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। महाराज ने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा फिर मंद गति से चलने लगा। तो तुम बचपन से इस स्थान के बारे में जानते हो, मगर तुमने कभी मुझे बताया ही नहीं। कहानी समोसे की। इन दिनों महाराज कृष्णचंद्र को बात बेबात गुस्सा क्यों आता है? राज दरबार में लाख टके का प्रश्न था।
प्रजा भी डरी हुई थी कि कहीं उन्हें महाराज का कोप भाजन न बनना पड़े। महाराज के गुस्से आगे सबकी बोलती बंद हो गई थी। उन दिनों किसी कारण सुबह सुबह दरबार लग रहा था। महाराज और दरबारी सुबह का नाश्ता दरबार में ही कर रहे थे। एक सुबह महाराज ने राज हलवाई को कहलवा भेजा कि उन्हें गर्मा गर्म फुलको लूची, मैदे की पतली पूरी और आलू दम चाहिए। हलवाई ने बड़ी ही यत्न से पूरी और आलू दम बनाकर दरबार में भेजा, लेकिन महाराज ने यह कहकर लौटा दिया कि पूरी ठंडी पड़ गई है। अब तो हलवाई इतना डरा कि काटो तो खून नहीं। दोबारा तिबारा भेजा, लेकिन वही शिकायत। अब हलवाई ने महाराज को प्रसन्न करने की योजना निकाली। उसे स्मरण हो आया कि महाराज तो मिष्ठान्न पसंद करते हैं, क्यों न उन्हें मिष्ठान्न बनाकर भेजी जाए, क्योंकि मिष्ठान्न तो गर्म खाने का नियम ही नहीं है। उसने दरबार में अनुमति पाने के लिए संदेश भेजा, लेकिन महाराज को पसंद होने पर भी वे मिष्ठान्न नहीं खा सकते थे। उन दिनों वे मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त थे। राज चिकित्सक ने मीठा खाने से मना कर दिया था। क्या मजाक बना रखा है हलवाई ने। वह राजाज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। वह अपना नियम हम पर लादना चाहता है। महाराज ने तुरंत उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। अब तो राज हलवाई के जान के ही लाने पड़ गए। उसने राजा से विनती की कि उसे क्षमा कर दिया जाए। बहुत गिड़गिड़ाने पर राजा ने उसकी मृत्यु की सजा को बदलकर देश निकाले की सजा दे दी। उसे 3 रात का समय दिया गया। 3 रात के अंदर ही परिवार सहित उसे राज्य छोड़कर जाना होगा। फिर ऐसा हुआ कि हलवाई की पत्नी ने राजा के पास प्रार्थना भेजी कि देश त्यागने से पहले उसे महाराज से मिलने का एक अवसर दिया जाए। 2 रातें बीत गईं। तीसरे दिन हलवाई की पत्नी ने जाकर महाराज के चरण छुए। किस कारण मुझसे मिलने आई हो? राजा ने क्रोध में पूछा। महाराज, आज्ञा हो तो एक बात कहो। हलवाई की पत्नी ने गिराते हुए विनती की। उन्होंने आज्ञा दे दी। महाराज, मैं इस प्रकार पूरी और आलू दम बना सकती हो कि आधा घंटा बाद खाने पर भी वह गर्म ही रहेगा। साथ ही यह सावधानी बरतने की बात है कि उसे जरा संभल कर खाया जाए, क्योंकि अधिक गर्म मुंह में डालने पर जीभ जलने का डर है। हलवाई ने आत्मविश्वास से भरकर कहा। महाराज कृष्णचंद्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने दरबार के विशेष सदस्य गोपाल की ओर मुड़कर देखा। गोपाल ने कुछ न कहकर केवल सिर हिला दिया। इसका अर्थ यह था कि हलवाई को एक अवसर देकर देखना चाहिए कि वह कौन सा गुल खिलाती है। महाराज ने आज्ञा दे दी। शर्त यह लगा दी कि जैसे ही दरबार से सूचना जाए, वैसे ही तुरंत उनके लिए नाश्ता बनाकर भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज, आशा है कि मैं आपको अवश्य संतुष्ट कर पाऊंगी। यह कहकर वह फिर एक बार महाराज के चरण छूकर सीधे रसोई की ओर चली गई। गोपाल ने केवल मुस्कुराकर मंत्री की ओर देखा। सबसे पहले मैं छपकर देखूंगा कि वह खाद्य सामग्री महाराज के खाने योग्य है भी या नहीं। मंत्री जी ने गोपाल की चुप्पी को आड़े हाथों लेते हुए कहा। इस बार भी गोपाल चुप ही रहे। गोपाल की चुप्पी को मंत्री अपनी हेथी समझने लगा। वह मिर्च मसाले सा झलकर दांत किटकिटाता रहा और गोपाल मुस्कुराता रहा। हलवाई ने राजा के रसोइये को बुला भेजा और मैदा सान कर उससे पतली और छोटी पुड़िया बेलने को कहा। हलवाई तो इतना डरा हुआ था कि उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने की परिस्थिति आ गई। अब हलवाई ने आलू दम कुछ सूखा हुआ सा बनाया। फिर उसने उन्हीं बेली गई कच्ची पुड़ियों में आलू दम के पूर भर भर कर बड़े बड़े पान के बीरे जैसी बढ़िया बनाने लगी। वे बढ़िया सम बाहु त्रिभुज सी तिकोनी मोटी मोटी दिख रही थी। रसोईया भी कम डरा हुआ न था। वह भी कांपने लगा था, यह सोचकर कि न जाने आगे क्या हो। हलवाई को तो हलवाई का साहस देखकर चक्कर आने लगे थे। अब रसोईया और हलवाई जितना डरे, हलवाई उतना ही उनका मजाक बनाए। उसे पूरा विश्वास था कि वह अवश्य सफल होगी। राजा जी की आज्ञा आते ही हलवाई ने पहले समबाहु त्रिभुज की आकृति वाले पान के बीरेनुमा आलू दम भरे हुए पुड़ियों को खौलते घी में डाल दिया। छनन छन छनन छन पूड़ी की बड़ी बड़ी तिकोनी बढ़िया अपनी नाच दिखाने लगी। वे जितनी बड़ी बनी थी उससे भी बड़ी मोटी मोटी बन गई। यह देख हलवाई और रसोईया दोनों के चेहरों पर प्रसन्नता की रेखाएं खींच गईं। हलवाई ने वैसे ही 10 बीरेनुमा पुड़िया बना डाली। अब महाराज के सामने उन्हें परोसना था। हलवाई और रसोइये ने पहले ही इनकार कर दिया कि वे इस कार्य में सहयोग नहीं कर सकते। एक बड़ी सी थाली में उन्हें सजाकर हलवाई स्वयं ही दरबार में ले गई। महाराज ने जब उन्हें देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। इनका नाम क्या है? खाने से पहले इनके नाम भी तो जान लो। महाराज ने मुस्कुराकर पूछा। इनके नाम संभुजा है। इसे धीरे धीरे मजे से चबा चबा कर
पूरा स्वाद लेते हुए खाएं। कदापि एक ही बार में मुंह में न डालें, नहीं तो जीभ जल जाएगी। हलवाई ने पूरे आत्मविश्वास से भरकर कहा। नियमानुसार पहले मंत्री जी को छकना था। उन्होंने हलवाई की बातों को नहीं माना और पूरा का पूरा संबुजा एक बारगी मुंह में ठूंस लिया। अरे ये क्या! मंत्री जी का मुंह तो खुला का खुला रह गया, गरम इतना कि मुंह के सामने हाथ ले जाकर पंखा करने लगे। महाराज तो मंत्री की हालत देखकर ठठाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने बड़ी सावधानी से एक संबुजा को तोड़कर उसका छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाला। अब तो दृश्य यह था कि महाराज इधर उधर बिना देखे एक के बाद एक का स्वाद लेने लगे। मंत्री ने किसी तरह पूरा बीरा निगलकर ठंडा पानी मनवा लिया। ऐसे समय पर हलवाई उन्हें कुछ कहती कि गोपाल ने इशारे से मना कर दिया। उसने अब कुछ पूछने का साहस नहीं किया। दरबारियों की आंखें एक बार महाराज की ओर घूम जाती तो दूसरी बार साहसी हलवाई की ओर। महाराज ने खा खा कर कुछ भी न कहा। उन्होंने केवल यह किया कि अपने गले से मोतियों की 3-3 लड़ियां निकाली और हलवाई के गले में डाल दी। तब तक राज रसोई तक सूचना पहुंच गई कि महाराज बहुत प्रसन्न है। हलवाई और 50 संबुजा छान कर ले आई। संबुजा खाने का जो दौर चला तो गोपाल जीभ लपेट लपेट कर मुंह बना बनाकर संबुजा खाने लगा। उधर मंत्री जी का लाल पीला चेहरा देखने लायक था। वे केवल सबको आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। इस पर इधर मंत्री जी की जगह हंसाई खूब होने लगी तो उधर हलवाई की बड़ाई के पुल बांधे जाने लगे। महाराज ने उसे राज रसोई में मुख्य रसोइये की नौकरी दे दी, साथ ही दंड भी वापस ले लिया। महाराज कोई 6 माह तक लगातार इस संबुजा का आनंद लेते रहे। इन दिनों शाम होते ही महाराज के होठों पर हंसी खेलने लगती थी। दरबार में शांति विराजने लगी। जनता ने चैन की सांस ली। यह बात लगभग 250 वर्ष पुरानी है। उन्हीं दिनों कलिंग प्रदेश, वर्तमान ओडिशा राज्य में गिरिधारी बेहरा नामक एक हलवाई अपनी धर्मपत्नी धरित्री देवी के साथ बंगाल के कृष्णानगर राज्य के राज दरबार में आए थे। उन्हें महाराज ने राज हलवाई के रूप में अपनी सेवा में रख लिया था। गोपाल ने भी धरित्री देवी का लोहा मान लिया। उसने भी धरित्री देवी के सम्मान में बड़ाई के पुल बांध दिए। हलवाई की संबुजा ही बाद में चलकर समोसा या सिंघाड़ा नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन यह दुख की बात है कि धरित्री देवी का नाम काल के गाल में समा गया, जबकि हमारे गाल में अगर सिंघाड़ा या समोसा हो तो क्या कहने। अब आपसे यह पूछा जाए कि समोसे की मां या आविष्कारक कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कहानी 4 मूर्ख। एक दिन राजा कृष्णचंद्र के मन में एक बात आई कि इस संसार में मूर्खों का ठिकाना नहीं है, परंतु मैं 4 मूर्ख देखना चाहता हूं। एल राजा ने गोपाल भान से कहा कि इस ढंग के 4 मूर्ख तलाश करो कि जिनके जोड़ के दूसरे न मिले। एल गोपाल भान ने कहा कि जो आज्ञा राजन ढूंढने वालों को क्या नहीं मिल सकता है। एल केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। एल कुछ दूर जाने के बाद गोपाल भान को एक आदमी दिखाई दिया। एल जो थाली में पान का एक जोड़ा बीड़ी मिठाई लिए बड़े उत्साह से नगर की तरफ जल्दी जल्दी भागा जा रहा था। एल गोपाल ने उस आदमी से पूछा कि क्यों साहब, ये सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो? आपके पैर खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। आपकी खुशी के इस कारण को जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, इसलिए थोड़ा कष्ट करके बतलाते जाइए। उस आदमी ने बातें टालने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने नियत स्थान पर जल्दी पहुंचना चाहता था। परंतु गोपाल ने उसे बार बार आग्रह किया। तब वह व्यक्ति बोला, यद्यपि मुझे विलंब हो रहा है, फिर भी आपके इतना आग्रह करने के कारण बता देना भी जरूरी है। एल मेरी पत्नी ने एक दूसरा पति रख लिया है। एल दोनों की आज शादी है, इसलिए उसके निमंत्रण पर जा रहा हूं। एल गोपाल ने सोचा, इसके जैसा मूर्ख और कहां मिलेगा। अतः उसने अपना परिचय देकर उसे रोक लिया और कहा, तुम्हें राजा के दरबार में चलना होगा, तभी तुम निमंत्रण में जा सकते हो। वह राजा के दरबार का नाम सुनकर डर गया, लेकिन लाचार होकर गोपाल के साथ हो लिया। एल गोपाल उसको लेकर आगे बढ़ा। एल दैवयोग से रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला। एल वह स्वयं तो घोड़ी पर सवार था, परंतु उसके सिर पर एक बड़ा गट्ठर रखा हुआ था। एल गोपाल ने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, ये क्या मामला है? अपने सिर का भार आप अपनी घोड़ी पर लादकर क्यों नहीं ले जा रहे हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, भैया मेरी घोड़ी गर्भवती है। इस अवस्था में अधिक बोझ गट्ठर मैंने अपने सिर पर रख लिया है। एल यह मुझे ढो रही है, इतना ही क्या कम है? गोपाल ने उसे भी अपने साथ ले लिया। अब दोनों व्यक्तियों को अपने साथ लेकर राजा के पास पहुंचा और राजा को निवेदित किया, ये चारों मूर्ख आपके सामने हैं। एल राजा ने कहा, ये तो केवल 2 ही हैं,
एल अन्य दो मूर्ख कहाँ हैं? गोपाल तपाक से बोला। तीसरा, मूर्ख स्वयं हुजूर है, जिसे ऐसे मूर्खों को देखने की इच्छा हुई। और चौथा, मूर्ख मैं हूं, जो इन्हें ढूंढकर आपके पास लाया हूं। एल राजा कृष्णचंद्र को गोपाल के विनोदयुक्त शब्दों ने प्रसन्नता प्रदान की, और जब सबने उन दोनों मूर्खों के बारे में कहानी सुनी तो पेट पकड़कर हंसने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।